अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्रोटीन है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम प्रोटीन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैन हम इसके फंक्शंस देखेंगे और दैन हम इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स बेसिकली लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, जो कि एक या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स की चेन्स के बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का 18 से 20% बनाती हैं और हमारी बॉडी के एक पार्ट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 1 लाख प्रोटीन्स पाई जाती हैं। बच्चों, जो प्रोटीन हम खाते हैं डेली बेसिस पे, ये अपनी खुराक के ज़रिए हम बहुत सी प्रोटीन्स को इनटेक करते हैं। जैसे फ़िश में प्रोटीन्स होती हैं, बीट में होती है, मीट में होती है, मिल्क में होती है, दही वगैरह हम खाते हैं, एग्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, दालें होती हैं, ग्रेन्स, ये सब चीज़ें जो हैं प्रोटीन्स का बहुत बेहतरीन सोर्स होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन कर लेते हैं कि प्रोटीन्स क्या होती हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अमाइनो एसिड को हम इंशाल्लाह फर्दर मज़ीद डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देख लेते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स बेसिकली एक क्लास को कहते हैं या फिर चेन भी कह सकते हैं, यानी जब बहुत से एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं। जैसे आपकी बायोलॉजी की क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो क्राउड है उसे हम एक क्लास का नाम दे रहे हैं। इसी तरह जब बहुत सी सब्सटेंसेस कंबाइन होती हैं तो उन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स की कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन्स किस तरह बनी हुई होती हैं। प्रोटीन्स बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सम टाइम सल्फ़र के एटम्स की बनी हुई होती हैं। ये बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती हैं। चंद एक फंक्शंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है कि प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, यानी जो प्रोटीन्स होती हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल होती है, यानी प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स बनाने का मटेरियल है। ये जो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं ये बॉडी के टिश्यूज़ को बिल्ड करते हैं। सेकंड है कि दे एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी का ज़रिया है। जैसे कि हम खुराक खाते हैं, उनमें प्रोटीन्स होती हैं, जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो ये स्टोर नहीं होती, बल्कि ब्लड के साथ इन्वॉल्व होकर फंक्शन स्टार्ट कर देती हैं। इस तरह हमारा जिस्म जो होता है वो एनर्जेटिक हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि प्रोटीन्स आर यूज्ड अगेंस्ट डिजीज़ इन हायर एनिमल्स। ज़्यादातर हायर एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स को डिजीज़ के अगेंस्ट, यानी कि बीमारियों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ फंक्शन है कि प्रोटीन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर लाइक हार्मोन्स वगैरह, यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो केमिकल मैसेंजर के तौर पर एक्ट करती हैं। जैसे कि हार्मोन होते हैं, फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है दे एक्ट एज रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करता है। जैसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करती हैं और इंफॉर्मेशन को एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रांसमिट करने में हेल्प करती हैं। सिक्स पॉइंट हमारे पास ये है कि सम प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, यानी कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करती हैं। एंजाइम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर साइंस बहुत से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे इंटर एंड स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। जो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ये स्पीड अप कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं और उसमें इंटर हो जाते हैं। यानी एंजाइम्स रिएक्शन को तेज़ करते हैं और ये जो अमल होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करके करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं अनटिल ये ट्रांजिशन स्टेट में आ जाता है, यानी अपनी नॉर्मल हालत के अंदर आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमाइनो एसिड हैं। इनमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन एटम होता है और एक फंक्शनल ग्रुप आर होता है और दरमियान में एक कार्बन का एटम होता है।
जिसने इस सब को बाइंड किया हुआ होता है। यानी दरम्यान में कार्बन है, उसके साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और एक आर ग्रुप होता है। वहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच आके हो सकता है। एनिमल्स के अंदर 20 टाइप्स के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और ये एक बांड के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। उस बांड को हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और इनमें अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब टू चेन्स एसिड या टू अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो हम बॉन्ड को डाईपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह जब 3 अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो हम बॉन्ड को ट्राईपेप्टाइड कहते हैं और जब बहुत से मैनी अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो हम उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की। बेसिकली प्रोटीन्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स रखती हैं। इनकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। बेसिकली इनके 4 स्ट्रक्चर्स ये बनाती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होते हैं। द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी जो अमाइनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस है, जो एक ही तरतीब के अंदर, एक ही लाइन के अंदर अमाइनो एसिड की चेन बनी हुई है, उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड बाय रिपीटिंग पार्टिकल्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन अमाइनो एसिड्स। यानी कि हमारे अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है उसमें रिपीटिंग पैटर्न्स में अमाइनो एसिड होते हैं, वो बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। इनकी शेप्स अल्फ़ा हेलिक्स भी हो सकती हैं और प्लेटेड शीट भी हो सकती हैं। हेलिक्स में क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ट्विस्ट किए हुए होते हैं, यानी कि वो ट्विस्टेड होते हैं। थर्ड हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है। टर्शियरी फाउंड बाय फोल्डिंग ऑफ हेलिक्स इनटू 3 डायमेंशनल शेप। और जब टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि जब हम इसकी फोल्डिंग करते हैं 3 डायमेंशनल शेप के ज़रिए। इसी तरह फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि प्रोटीन्स जब ज्वाइन होती हैं टू फॉर्म अ लार्जर प्रोटीन, यानी कि जब बहुत सी जो है प्रोटीन्स ज्वाइन होती हैं और वो एक लार्ज प्रोटीन बना देती हैं तो उसे हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।